दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई पंचायत डिजिटल पंचायत। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार के हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित किया जाना है। इस हेतु अग्रिम तैयारी के रूप में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों द्वारा प्रत्येक वार्ड में भ्रमण करके सार्वजनिक स्थानों अथवा बसावटों में अवस्थित विद्युत वितरण पोल को सर्वेक्षित करना है और उसके पश्चात उस सर्वे को सोलर स्ट्रीट लाइट के वेबसाइट, जिसका URL solar.bgsys.co.in है, पर अपलोड करना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वे करने के पश्चात उस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें URL टाइप करेंगे solar.bgsys.co.in। इसके पश्चात यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन करते ही सबसे पहले सोलर स्ट्रीट सर्वे सोलर स्ट्रीट लाइट मीनू में अवेलेबल है, तीसरे नंबर पर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में ऐड न्यू सर्वे डिटेल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सर्वे का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है। इसके पश्चात ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है और वार्ड नेम के जगह पर वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिष्ठापित पोल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि पोल आइडेंटिफिकेशन नंबर वह नंबर है जो कि विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो अगर आपके पास यह पोल आइडेंटिफिकेशन नंबर अवेलेबल है तो इसे इंटर करेंगे। अन्यथा अगर आपके पास पोल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो उसके लिए एक कोडिंग की व्यवस्था की गई है, जो कि हम इस प्रकार से डाल सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट 3 लेटर, इसके बाद ऑब्लिक, इसके बाद ब्लॉक का 3 लेटर ऑब्लिक, ग्राम पंचायत का 3 लेटर और वार्ड संख्या डालकर और ऑब्लिक देने के बाद पोल का नंबर 001, 002 जैसे जैसे पोल संख्या बढ़ते जाएगा उसका एंट्री करते जाएंगे। और एक बात और ध्यान देना है कि जो पोल संख्या आप यहाँ डाल रहे हैं, सर्वे के दौरान उस पोल संख्या को उस पोल पे अमिट स्याही से, ध्यान दीजिएगा, अमिट स्याही से हमें अंकित करना है, ताकि आपने कौन से पोल को कौन सा संख्या दिया है वह जब हमारा स्ट्रीट लाइट अधिष्ठापित हो तो आसानी से पहचान हो सके। आगे फैमिली मेंबर का नाम हमें इंटर करना है। निकटवर्ती परिवार के मुखिया का नाम, उस पोल से जिस फैमिली की दूरी सबसे कम होगी उस फैमिली के मुखिया का नाम इंटर करना है। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम महेश कुमार लिख रहे हैं और यदि उससे रिलेटेड आपके पास कोई रिमार्क्स है तो अभियुक्ति में आप इंटर करेंगे। ये इस प्रकार से हमारा एक पोल का डिटेल ऐड हुआ। इसी तरह से उस वार्ड में हमें पोल का एंट्री करते जाना है ऐड न्यू रो पर क्लिक करके। रो नंबर 2 में जाएंगे, उसी तरह से हम इंटर करेंगे यहाँ
पोल नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ इस पोल से निकटवर्ती परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे। फिर इसी तरह ऐड न्यू रो करके तीसरा पोल का संख्या देंगे। और जब हमारे सारे पोल का एंट्री हो जाए तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। और यदि आपको लगता है कि कोई एंट्री आपसे गलत हो गया है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि पोल संख्या 3 का एंट्री मेरा गलत है, तो आप डिलीट पर क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। और अभी मेरा जो शेष बचा हुआ है 2 वो सही है। तो अब हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सबमिट हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। हमारे सामने एक मैसेज आ गया है, इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर 1 में अररिया नरपतगंज अचरा वार्ड नंबर 1 में 2 पोल की एंट्री हो गया है। तो इसी प्रकार से जितने भी वार्ड हैं वो अपना एंट्री करते जाएंगे। एंट्री करने के पश्चात उन्हें मीटिंग शेड्यूल करना है, WIMC की मीटिंग शेड्यूल करनी है। उसके लिए क्या करना है, स्टेटस में शेड्यूल मीटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अभी भी अगर आपकी एंट्री में कोई गलती हो तो यहाँ से आप एडिट ऑप्शन पर जा करके उसे आप सुधार सकते हैं, और अगर सही है तो शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करना है और मीटिंग शेड्यूल कर देना है। मीटिंग शेड्यूल करने के लिए सिंपली यहाँ से टोटल वार्ड ड्रैगेबल इवेंट्स को उठाना है और जिस डेट में आप शेड्यूल करना चाहते हैं उस डेट पर ले जाके छोड़ दीजिए। तो आज 18 जनवरी है और अगर हमें 20 जनवरी को डेट शेड्यूल करना है WIMC की मीटिंग के लिए, तो हम इस प्रकार से करेंगे, इसे यहाँ से उठाएंगे और 20 तारीख में ले जाकर छोड़ देंगे। तो हमारा 20 तारीख को मीटिंग शेड्यूल हो गई, अपडेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से हमारा मीटिंग का डेट शेड्यूल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है कि अब हमने मीटिंग शेड्यूल कर दिया, WIMC की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के पश्चात जो हमारा प्रोसीडिंग है उसे अपलोड करना है। तो आपने देखा कि हमने अररिया के नरपतगंज ब्लॉक के अचरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 का सर्वे किया, इसके बाद उसका मीटिंग का डेट शेड्यूल किया। अब उसकी प्रोसीडिंग अपलोड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम अपलोड प्रोसीडिंग पे जाएंगे और यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोसीडिंग की फाइल को सिलेक्ट करेंगे और देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार हमारा सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के पास आपके पास एक पॉपअप आएगा, अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार वार्ड लेवल पर यह सर्वे कंप्लीट हुआ। जब यह कंप्लीट हो जाए तो उस वार्ड से डेटा को फ्रीज कर देना है ताकि वो ग्राम पंचायत को चला जाए। इसी तरह से उस पंचायत के सारे वार्ड अपने अपने डेटा को फ्रीज करेंगे।
अब हम इसी क्रम में आगे देखेंगे कि सारे वार्डों के WIMC के द्वारा मीटिंग करने के बाद प्रोसीडिंग अपलोड करने के बाद डेटा फ्रीज कर दिया गया, तो उसके बाद ग्राम पंचायत की मीटिंग कैसे होती है और उसको कैसे इसमें हम अपडेट करते हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत पे जाएंगे, सिंक्रोनाइज डेटा पे क्लिक करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि अररिया के नरपतगंज के अचरा वार्ड नंबर 1 में का हमारे पास डेटा आ गया है। अगर हम सारे वार्डों का सर्वे करके फ्रीज किए होते तो यहाँ पे सारे वार्ड का डिटेल आता। तो हमें वास्तविकता में क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए ही एक वार्ड को बता रहा हूँ, लेकिन आपको उस ग्राम पंचायत के जितने भी वार्ड हैं उन सारे वार्डों का सर्वे करने के बाद मीटिंग करना है, और मीटिंग करने के बाद उसका प्रोसीडिंग अपलोड करके फ्रीज करना है। और जब सारे वार्ड के WIMC का डेटा आपके ग्राम पंचायत को आ जाए, इसके बाद आपको डेटा को यहाँ सिंक्रोनाइज करना है, तो आपका डेटा श्रिंक होकर के आ जाएगा। देन इसके बाद आपको ग्राम पंचायत का मीटिंग शेड्यूल करना है। ग्राम पंचायत के मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए भी जैसे हमने वार्ड का मीटिंग शेड्यूल किया, उसी तरह से अररिया नरपतगंज अचरा ग्राम पंचायत का मीटिंग शेड्यूल करने के लिए शेड्यूल मीटिंग पर क्लिक करेंगे, और उसी प्रकार से जैसे हमने वार्ड के लिए ड्रैग करके ड्रॉप किया था, वही विधि को अपनाएंगे। तो मान करके चलते हैं हम कि हमें ग्राम पंचायत की मीटिंग 22 तारीख को करनी है, तो 22 तारीख पर जाएंगे और इसे यहाँ छोड़ देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है, और यहाँ रिमूव आफ्टर ड्रॉप पे क्लिक कर देना है, और बैक टू डिटेल पेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे होंगे कि अररिया नरपतगंज के अचरा ग्राम पंचायत की मीटिंग 22/1/2021 को शेड्यूल हो गई। अब आगे क्या होगा, उस ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी, और मीटिंग होने के बाद उसके प्रोसीडिंग को अपलोड किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हमें उस डेटा में अगर कुछ सुधार करना हो तो यहाँ से एडिट करके कर सकते हैं। जैसा कि पत्र के द्वारा हमें बताया गया है कि अगर ग्राम पंचायत चाहे तो WIMC के द्वारा जितने भी पोल की संख्या दी गई हैं उनमें वो 10% की बढ़ोतरी कर सकती है। तो यहाँ से एडिट करके वाले ऑप्शन पर जा करके हम उस पोल की संख्या को जोड़ सकते हैं, और अगर हमारा डेटा सही है तो यहाँ से डेटा को फ्रीज कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। डेटा फ्रीज करने के बाद अपलोड प्रोसीडिंग पर जाना है, और इसके बाद यहाँ पर अररिया नरपतगंज अचरा हमारा ग्राम पंचायत है, इसमें अपलोड प्रोसीडिंग पर क्लिक करना है, और फाइल को सिलेक्ट करके और इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही हमारा ग्राम पंचायत से यह सर्वे का डेटा आगे BPRO लेवल पे चला जाता है। तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे के भाग को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।